हेलो गाइज, मैं हरीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं नए और फिर वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम एमएसएमई का फुल लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाले हैं। तो एमएसएमई क्या होता है, इसका क्या मतलब है और किस काम में लगता है, इसको पहले आप जानकारी ले लें। उसके बाद आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो चलिए, एमएसएमई क्या है। अगर आप बिहार लघु उद्यमी योजना का फॉर्म फिलअप किए होंगे या आपका नाम सिलेक्शन हुआ होगा, तो जिसमें आपको पहले 3 दिवसीय ट्रेनिंग होता था, तो अब आपको 3 दिवसीय से आपको 6 दिवसीय ट्रेनिंग कर दिया गया है। जिसमें आपको सभी को पता नहीं है कि 6 दिवसीय क्यों किया गया है, तो उसको थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दे दें। 3 दिवसीय बिहार लघु उद्यमी योजना का ट्रेनिंग आज भी 3 दिवसीय ही चल रहा है। पिछला बार भी 3 दिवसीय ही चल रहा था, लेकिन इसमें अब की बार आपको 3 दिवसीय और जोड़ दिया गया है, जो एमएसएमई का ट्रेनिंग चल रहा है। इसलिए आपको 6 दिवसीय ट्रेनिंग करना पड़ रहा है। 3 दिन बिहार लघु उद्योग का और 3 दिन एमएसएमई का। तो चलिए, हम एमएसएमई क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बता देते हैं और इसका कार्य क्या होता है। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। एमएसएमई का फुल फॉर्म यही होता है। और एमएसएमई का फुल फॉर्म आप अंग्रेजी में जानना चाहते हैं तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। तो चलिए, अब एमएसएमई का फुल फॉर्म जान गए हैं, तो इसका मतलब कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है, यह व्यक्ति के एक श्रेणी है जिसके उनके निवेश और वार्षिक कारोबार में परिभाषित किया जाता है। तो आप किस तरह का उद्योग करते हैं, उद्यमी किस तरह का है, छोटा उद्यमी है या बड़ा उद्यमी है, इसी के बारे में एमएसएमई से आपको पता चलता है। तो इसमें एक आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाइएगा, रजिस्ट्रेशन आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड लगेगा और आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगेगा। उसके बाद आपको पैन कार्ड लगेगा और पैन कार्ड के बाद आपको एक बैंक अकाउंट का ज़रूरत पड़ेगा। आपका करेंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, दोनों अकाउंट चल जाएगा। और आपके पास जीएसटी है तो बेटर है, नहीं जीएसटी है फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। तो इसके लिए आपको कोई सा ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद इसमें आपको टाइप करना है एमएसएमई। एमएसएमई जैसे ही टाइप कीजिएगा, उसके बाद आपको सबसे ऊपर देख पा रहे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा लोडिंग होगा। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप बोलिएगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डायरेक्ट लिंक दे रखे हैं, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। तो चलिए, हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको देख रहा है उद्यमी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एमएसएमई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपको आ जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपको आ जाएगा। इसमें आपको पहले अपना आधार नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद आधार पर जो नाम होगा वो आपको सेम यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए, फेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको फर्स्ट वाले कॉलम में आधार नंबर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आधार नंबर, इसमें आपको सिंपल सा डाल देना है। उसके बाद आधार ऑफ इंटरव्यू उद्यमी का नाम, यानी जो आधार कार्ड पे जो नाम होगा वही सेम आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। और उसके बाद यहाँ वायलेट जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसका 4 डिजिट लास्ट का यहाँ पर दिखाई देगा और उसी मोबाइल पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा। जो पहले आपको बता दिया है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और उस मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको फिलअप कर देना है सही। उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको अपना यहाँ
चयन करना है जे आप किस तरह का व्यवसाय करते हैं। आप अकेले व्यवसाय करते हैं कि किसी के साथ में पार्टनरशिप में करते हैं, कि सहकारी है, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कि पब्लिक सेक्टर है, स्वयं समूह है, आपको जिस तरह का या सोसाइटी है या अन्य है, जिस तरह का आपका बिजनेस है उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम एकल स्वामित्व यानी सेलेक्ट हम कर ले रहे हैं। उसके बाद अपना पैन नंबर आपको यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद पैन कार्ड पर जो नाम होगा वो आपको यहाँ सही फिलअप कर देना है। उसके बाद पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ टिक करना है। टिक करने के बाद पैन वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा लोडिंग होगा और उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा उस पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और बहुत सारा खुल कर आ जाएगा आपको भरने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर ITR फाइल करते होंगे तो आपको यस करना है, नहीं करते हैं तो यहाँ छोड़ देना है आपको। उसके बाद आपको GST आपके पास है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर देना है, जो आधार कार्ड में लिंक है वो फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा भी नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आप उद्यमी योजना में जो ईमेल आईडी आप ऐड करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को भी यहाँ फिलअप कर सकते हैं। ये जो या आधार कार्ड में जो ईमेल आईडी लिंक है वो भी आप डाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी डाल सकते हैं, आधार लिंक, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो अपना जेंडर, आपको सोशल कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, या जनरल से आते हैं कि SC से आते हैं, ST से आते हैं या OBC से आते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से जेंडर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप दिव्यांग है यानी विकलांग है तो यस कीजिए, अगर विकलांग नहीं है तो आप यहाँ नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख रहा है उद्यम का नाम, यानी आप किस नाम से बिजनेस चलाना चाहते हैं अपने उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब जिस नाम से चलाना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उद्यम का, अपना नाम भी यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो अपना दुकान का जो नाम रखे होंगे वो आपको डालना चाहिए यहाँ पे। तो हमारा सलाह मानिएगा तो दुकान का जो नाम रखे हैं वही आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद ऐड यूनिट पे आपको क्लिक कर देना है। अगर एक से ज़्यादा आपको शॉप है यानी दुकान है या एक से ज़्यादा नाम है तो आप यहाँ पे ऐड यूनिट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप गलत यहाँ पर डाल दिए हैं तो कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनिट का इकाई यानी लोकेशन आपको डालना है। तो देखिए यहाँ पे हम एक डाले हैं तो एक यहाँ पे आ गया, इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना फ्लैट नंबर या ब्लॉक नंबर आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर या फ्लैट नंबर। आप शहर से आते हैं तो डाल सकते हैं, गांव देहात से आते हैं तो आप वार्ड नंबर यहाँ सिंपल सा फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद परिसर भवन का नाम, अगर परिसर भवन का आपका नाम होगा, किस परिसर में आपका शॉप है, दुकान चलता है तो आप डाल दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर 1 या 0 डालकर यहाँ छोड़ सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद अपना टाउन या विलेज, टाउन से टाउन का नाम और विलेज है तो विलेज का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक यहाँ पर लिख देना है। ब्लॉक लिखने के बाद अपना यानी सड़क, मार्ग, गली यानी कौन सी रोड पे है या कोई सा गली में है फेमस, उस गली का नाम आपको यहाँ पे यानी लैंडमार्क समझिए ना, लैंडमार्क आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अपना सिटी यहाँ पर लिख देना है, अपने एरिया का पिन कोड लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट जो है सेलेक्ट कर लेना है। आपको ध्यान रहे कि स्टेट आपको जो ही सिलेक्ट करना है जो आप स्टेट से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि बाद में एडिट कीजिएगा तो स्टेट और ज़िला नहीं चेंज होगा। ज़िला चेंज हो सकता है लेकिन स्टेट चेंज नहीं होगा, तो आपको बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और कुछ चेंज कर सकते हैं लेकिन स्टेज यानी राज्य आपको चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपको ऐड प्लान पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेम जो ऊपर फिलअप किए हैं वही आपको सेम यहाँ फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन खुलेगा लोकेशन का, आपको दिखाने के लिए हम डेमो भर दिए हैं, बाद में हम सही भर कर आपको आएगा प्रोसेस करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको लोकेशन यहाँ पे लैंगिट्यूड आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ खुल गया, आपको इसको
बड़ा करके अपने एरिया के हिसाब से जूम कर सकते हैं। अब जूम करके जहाँ से भी आप बिलोंग करते होंगे उस वाले मैप पे आपको जूम करके, जैसे मान लीजिए यहाँ सारण दिख रहा है, यहीं पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जब क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो जो आपको यहाँ पे लैंगिट्यूड आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको नो रहने देना है। अगर अलग इंडस्ट्री से आते हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नो छोड़ देना है। और यहाँ भी आपने देख लीजिएगा कि पंजीकरण संघ यदि कोई पहले से है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको भी नो कर दीजिएगा। उसमें कोई और बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। जो 15 नंबर का कॉलम है, यहाँ पे आपको बिजनेस कब से स्टार्ट किए होंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करते होंगे ना, उससे 1 दिन 2 दिन पहले का यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि करंट डेट आपका यहाँ से नहीं लेगा। तो आप जिस डेट में अप्लाई करें उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले का यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपका बिजनेस एक्टिव है यानी चल रहा है तो यस करके उसका डेट डाल दीजिए कब से आपका बिजनेस चल रहा है। अगर अन्यथा आप नया बिजनेस यानी स्टार्टअप नया करने वाले हैं तो यहाँ नो कर दीजिएगा, आपका ये ऑप्शन हट जाएगा डेट डालने का। उसके बाद 16 नंबर ऑप्शन में आप आइएगा तो यहाँ पे आपको बैंक नेम फिलअप कर देना है, बैंक का IFSC कोड फिलअप कर देना है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है। यहाँ सेविंग या करंट कोई भी अकाउंट होगा आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग है या सेवा प्रदान करते हैं। सेवा प्रदान का हुआ कि जो आप कहीं सामान खरीद कर लाए और किसी को बेच दिए, वो आपको सेवा प्रदान हुआ। अब मैन्युफैक्चरिंग आप अपने यहाँ इसको बनवाते हैं या बनाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो जैसे हमारा कि मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिए, और किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग है तो आप अपने हिसाब से यहाँ देख लीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे फ्लावर लिखा, तो फ्लावर में जो NIC कोड होता है वो यहाँ पे शो होने लगा। अपने हिसाब से जो भी आप बिजनेस करते होंगे उस हिसाब से यहाँ उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मोटर का भी आता है, जो आपके पास बिजनेस है, देखिए यहाँ मोटर का भी NIC कोड आएगा, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद ऐड एक्टिविटी पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका ऐड एक्टिविटी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कितने व्यक्ति काम करते हैं, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग खोले हैं तो वहाँ पर कितने आदमी काम करता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके यहाँ पुरुष कितना काम करते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ 2 पुरुष काम करता है, और इस जैसे स्त्री है, जैसे लेडीज़ है वो 1 काम करते तो यहाँ पे 1 डाल देंगे इस वाले ऑप्शन में, और अन्य कोई तो इसको आप 0 कर देंगे तो यहाँ पर आपका टोटल 3 आदमी हो गया। अगर आप अकेले ही काम करते हैं तो इसको भी 0 कर दीजिए और इसको 1 कर दीजिए, यहाँ पे 1 हो गया। ये आप समझ गए। जितने आपके दुकान में यानी आपके मैन्युफैक्चरिंग यानी बिजनेस में आप काम करते होंगे उतने आदमी का नाम लिख सकते हैं, अन्यथा आप 1 ही डालकर छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा समझने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा सभी बॉक्स में 0 कर दीजिएगा, क्योंकि आप पहले से ITR फाइल नहीं करते हैं तो इसमें आपको कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है, सब में 0 कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग यस नो में पढ़कर कर लीजिएगा, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें अपने अकॉर्डिंग यस नो कर लीजिएगा। और उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे यस नो करने के बाद आपको यहाँ पर टिक लगा होगा, सबमिट गेट फाइन OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जो डिटेल्स आप फिलअप किए हैं उसको एक बार सही वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट एंड गेट फाइनल OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद OTP वाले ऑप्शन जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको पूछेगा जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं वो सही है तो आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जो आप वहाँ मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़े नंबर दिए होंगे उसी नंबर पे एक फिर से OTP आएगा। उस OTP को आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको एक सिक्योरिटी कोड दिखेगा, इस सिक्योरिटी कोड को आपको बिल्कुल सही मैच करके आपको डालना है। आप थोड़ा सा भी इधर उधर डालिएगा तो आपका नहीं लेगा, फिर से OTP डालना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम OTP डाल दिए और सिक्योरिटी कोड को डाल दिए। आपको समझ में नहीं आता है सिक्योरिटी कोड तो रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करके फिर से आप दूसरा सिक्योरिटी कोड मंगा सकते हैं, यानी कैप्चा को मंगा सकते हैं। अगर आप सही डाल दिए हैं तो फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
अगर आपके मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आया है किसी कारणवश, तो फिर से रीसेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, OTP आपका आ जाएगा और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसका फिर से एक बार पॉपअप खुल के आएगा, इस पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे उद्यमी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा, अन्यथा आप ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका उद्यमी सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, इसको आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं, यहाँ प्रिंट कर लीजिएगा या होम पर चले जाइएगा या प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आप प्रिंट करके मोबाइल में भी रख सकते हैं और सर्टिफिकेट भी अपने कंप्यूटर लैपटॉप में रख सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो सेम जो आपने कॉपी किया है सर्टिफिकेट नंबर यानी उद्यमी सर्टिफिकेट नंबर, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है और आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी पर भी OTP मंगा सकते हैं और मोबाइल नंबर पर भी OTP मंगा सकते हैं। इसमें आपको डालने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको अपने मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को यहाँ पे आपको सही फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको वैलिडेट OTP विथ लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप इसमें किसी तरह का त्रुटि किए होंगे तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ एडिट कर सकते हैं, जो गलत किए उसको सही आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको सब कुछ सही है तो प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दो तरह का यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। जैसे कि आप प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो ओनली आपको ये सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा, और कहीं पे आपको ऑफिस में देना है जो 4 पेज का PDF मांगा जाता है, उसके लिए आपको प्रिंट एंड एक्नॉलेजमेंट में आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास देखिएगा कि 4 पेज का खुल कर आ जाएगा। इसी को किसी ऑफिस में जमा किया जाता है, तो इसको आपको सेव भी कर सकते हैं और अपने प्रिंटर अगर अटैच होगा तो प्रिंट आउट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम प्रिंट आउट भी निकालिए और यहाँ पे हम सेव भी अपने कंप्यूटर में कर ले रहे हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। आप एक बार वीडियो प्रॉपर देख लीजिएगा तो आप कहीं से भी किसी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।